हाउ टू मेक $40 विद कैनवा एंड मोबाइल। जी हाँ, अगर तो आपके पास मोबाइल है और आप उससे कोई ना कोई इजी स्किल सीख कर अर्निंग करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको कैनवा सॉफ्टवेयर से एक ईजी सी स्किल सिखा के उससे अर्निंग का कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक मस्टली वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके अलावा वीडियो को भी लाइक कर दें। ओके, सबसे पहले हम अपना कैनवा ओपन करेंगे। कैनवा आप अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन में ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम कैनवा के सर्च बार में सर्च करेंगे रैपिंग पेपर। ठीक है, रैपिंग पेपर हम जैसे सर्च करते हैं हमारे पास नीचे बेतहाशा टेम्पलेट्स आ चुकी हैं जो कि रेलेवेंट टू मेरे कीवर्ड है। ठीक है, मैं नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट किस्म की टेम्पलेट्स हैं और ये सारी की सारी जो टेम्पलेट्स हैं ये मोस्टली फ्री हैं और ये कस्टमाइजेबल हैं। ठीक है, मतलब आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इनमें कलर वेरिएशन चेंजेस ला सकते हैं। जिनमें क्राउन बना हुआ है वो थोड़ी पेड है तो वो आप यूज़ नहीं कर सकते, बट आपके पास अगर प्रो वर्जन है तो आपके लिए वो भी यूज़ेबल होंगी। ओके, यहाँ पे मैंने एक जो टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत किस्म की ये जो है वो कस्टमाइज़ बनी बनाई टेम्पलेट है। उसके नीचे भी आप स्क्रॉल करोगे तो उससे रिलेटिव्स और भी डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगी डिफरेंट साइजेज़ में। बट क्योंकि हमने यहाँ पे रैपिंग पेपर को डिज़ाइन में बनाना है तो नॉर्मली इसका जो साइज़ होता है वो यही होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो यहाँ पे इसको नेक्स्ट अपनी इंटरफेस में ले आएंगे। ये हमारे पास ये वाला इंटरफेस आ चुका है जहाँ पे हम इसको एडिट करेंगे और अपनी न्यू जो पेपर्स हैं वो भी स्क्रैच से बिल्कुल बनाएंगे। अब ये जो मैंने टेम्पलेट पीछे ली है ये फुली कस्टमाइजेबल है। आप इसके अंदर जो भी ये डिज़ाइन बने हुए हैं, ठीक है, ये सारे ग्रुप हैं, आप इनको अनग्रुप करके इसमें जो भी टेक्स्ट रिटर्न है, जो भी इसमें डिज़ाइन है जैसे कि वो फ्लावर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, आप उनको सेपरेट कर सकते हो, उनमें चेंजेस ला सकते हो, उनका कलर इवन आप चेंज कर सकते हो। यहाँ तक आपको ये मतलब ये सहूलत देता है कैनवा। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट आप इधर उधर कर सकते हैं और तो और आप जो है वो इसकी मतलब टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। एंड जो फ्लावर हैं इनके जो ग्राफिक्स है ऊपर आप कलर देख सकते हैं, वो पांचों कलर मेंशन है जो जो कलर उस सिंपल एक फ्लावर में है। ठीक है, तो आप उन कलर्स में जाके कम्प्लीटली फ्लावर का कलर चेंज कर सकते हैं, उनका पैटर्न चेंज कर सकते हैं। सबको आप अनग्रुप करेंगे एंड देन जो है वो आपका ये सारा मतलब इस तरह एडिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी को ही चेंज करके इसी को भी जो है वो अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन हम जो है वो ऐड अ पेज करके मैं बिल्कुल स्क्रैच से आपको एक नहीं बल्कि तीन आपको सैम्पल बना के दिखाऊंगी कि आप किस तरह रैपिंग पेपर बना सकते हैं। एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह इनसे अर्निंग कर सकते हैं ये वाली स्किल सेल करके। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक मस्टली वॉच कीजिएगा। ओके, हमने अपना यहाँ पे स्क्रैच से बिल्कुल एक कैनवास ले लिया प्लेन। यहाँ पे मैं एलिमेंट में गई और सर्च करूँगी पिंक, क्योंकि मैं इसको जो है वो पिंक पैटर्न इनके पिंक कलर के हिसाब से बनाने वाली हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देन आई गो टू ग्राफिक्स एंड यहाँ पे मैं नीचे से स्क्रॉल करूँगी तो मेरे पास डिफरेंट तरह के ग्राफिक्स आ जाएंगे जो कि पिंक कलर के हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए आप फ़ोटोज़ में जाएंगे एंड डिफरेंट फ़ोटोज़ हम यहाँ पे सर्च कर लोगे। अगर आपको फ़ोटोज़ यहाँ पे समझ नहीं आ रही हैं, अगर आपको फ़ोटोज़ जहाँ पे पसंद आई और वो पेड है तो आपके पास ऑप्शन है पिंटरेस्ट का। इसके ऑल्टरनेटिव वहाँ पे जाके आप कोई अच्छा सा बैकग्राउंड ले सकते हैं। गूगल आपके पास बहुत बेस्ट ऑप्शन है, फ्री पिक आपके पास बहुत बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ से बैकग्राउंड्स आप जाके चूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये जो है वो आपके पास बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से एक इमेज पिंक कलर का जो बैकग्राउंड है उसको सिलेक्ट किया। अब जैसे मैंने सेलेक्ट किया ये चीज़ साइड्स पे आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है वो ब्लरी उसका साइज़। ठीक है, मतलब ये जो है ना जो रैपिंग साइज़ है वो इस तरह ही कंप्लीट है। ठीक हो गया, मतलब ये सारा बड़ा है, बट आप जस्ट सेंटर वाला जो आपको शो हो रहा है, जो आपको ज़्यादा ओपेसिटी जिसकी नज़र आ रही है, ठीक है, वो जो है वो आप एडिट करोगे तो सिमिलरली वो रिपीट होता जाएगा साइड्स में, लेफ़्ट एंड राइट दोनों में आपको जो ब्लर नज़र आया जैसे जैसे आप यहाँ डिज़ाइन करते जाओगे उनके ऊपर डिज़ाइन होता जाएगा। ठीक है, तो जो नॉर्मल कस्टमाइज कलर होता है रैपिंग पेपर का वो यही इतना ही होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैनवा पे बताया हुआ है, क्योंकि
हाँ, इसलिए जो है वो हम इसको इस तरह मिड में हम इसको डिज़ाइन करेंगे एंड वो सिमिलरली वहाँ से बाकी जो लेफ़्ट एंड राइट में होता रहेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं यहाँ पे इनको डिज़ाइन कर रही हूँ, साइड से जो है वो साथ साथ वो होता जा रहा है, उनके ऊपर भी लग रहा है, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा ब्लर है, बट आपको आई होप सो क्लियरली नज़र आ रहा होगा। अब मैंने यहाँ पे पिंक पे कुछ और ग्राफिक्स लिए हैं, ठीक है। देख सकते हैं साइड्स पे कुछ क्लाउड्स टाइप के, और उनका मैंने कलर चेंज किया है और उनको मैंने जो है वो साइड्स पे सेट किया है, ठीक है। अब जो है वो यहाँ नीचे जो एक बो बनी हुई है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, ठीक है। कलर इसका रहने ही दूँगी यही जो है, बट ये है कि आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। हर ग्राफिक्स हर फ़ोटोज़ का नहीं, बट ग्राफिक्स का मोस्टली आपको कलर चेंजिंग ऑप्शन होता है, ठीक है। देन आई गो टू टेक्स्ट ऑप्शन एंड यहाँ पे मैं ऐड अ हेडिंग पर जाके अपना टेक्स्ट लिख लूँगी जो कि है थैंक यू, ठीक है। और देन मैं यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगी। यहाँ पे फ़ॉन्ट में बिल्कुल जो है वो एक चिल टाइप का रखने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये फ़ॉन्ट बिल्कुल मिनिमल और ये जो होते हैं प्रोफेशनल टाइप ये यहाँ पे सही नहीं होंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई फ़ॉन्ट चूज़ किया था। ये जैसे मैंने चूज़ किया ये बिल्कुल चेंज हो गया। देन आई क्लिक चेंज ऑल, तो ये कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अब हमने इसका कलर चेंज करना है। कलर अब अगेन आप किस तरह रखोगे, किस तरह का रखोगे, वो भी आप पे डिपेंड करता है कि कलर आपने उसके हिसाब से रखना है। जैसे यहाँ पे पिंक है, तो अगर मैं बिल्कुल पिंक वही कलर लेती जो बैकग्राउंड का है तो इसके ऊपर जचना नहीं था, बट जो साइड्स में मैंने पिंक्स एंड पर्पल का थोड़ा कॉम्बो लेने की कोशिश की है, उसके मुताबिक यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा डार्क रेड कलर रख दूँगी टेक्स्ट का, एंड वो जो है वो हमारे पास यहाँ पे ये कलर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने जो है वो यहाँ पे अपना कलर भी चूज़ कर लिया, अपना जो ग्राफिक्स सेट करना था वो भी रख लिया, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे अपना बैकग्राउंड भी चूज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पे जो मैं किस तरह ये पैटर्न बनाऊँगी यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा। मैंने जो टेक्स्ट लिया था थैंक यू, उसको स्मॉल करके बो के ऊपर जाके मैं ले गई, ठीक है। बस ये मैंने इतना सा काम करना है। अब मैंने जो है वो इन दोनों को ग्रुप कर देना है। अब जैसे इन दोनों को थोड़ा सा जो है वो अपने माउस से थोड़ा सा उसको जो है वो ड्रैग करोगे, ठीक है, तो वो दोनों का ऑप्शन आ जाएगा ग्रुप का, आप इसको ग्रुप कर लोगे। मैंने जैसे इन दोनों को ग्रुप किया, इनका साइज़ जो है ना मैं छोटा करके सेट कर दूँगी, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है वो अब मैंने इसको पैटर्न किस तरह बनाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। बट यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये जो बैकग्राउंड है इसकी जो कलर है वो ज़्यादा डार्क है, ज़्यादा पिंक में जा रहा है, तो मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो थोड़ी सी लेस कर दी थी, ठीक है, ताकि वो जो मैं ऊपर वो अपना वो टेक्स्ट और जो ग्राफिक्स और जो ये कर रही हूँ, ठीक है, ये भी प्रोमिनेंट ज़ाहिर हो। तो इस तरह जो है वो मैं यहाँ पे ये सारी मैंने थोड़ी बहुत चेंजेस की थी। आई होप सो कि आपको यहाँ पर समझ लगी हो। स्टार्टिंग में मुझे वो पिंक कलर ठीक लगा था, बट क्योंकि हम यहाँ पे रैपिंग पेपर बना रहे हैं तो उसके लिए इस तरह के कलर एस्थेटिक टाइप अच्छे लगते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम किया था। अब सिमिलरली मैं उसको जो है वो जो मैंने ग्रुप किया है थैंक यू एंड वो जो बो वाली ग्राफिक्स है, ठीक है, मैंने उसको ग्रुप किया, मैं उसको डुप्लिकेट करके 1 बाय 1 यहाँ पे सेट कर दूँगी। सिंपल सा काम है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने दोनों को ग्रुप करना है, मतलब आपका जो ग्राफिक्स होगा उसको ग्रुप करना है, एंड देन आपने उसको डुप्लिकेट करके छोटा बड़ा करके और उसकी जो है वो जो साइज़ है वो ऊपर नीचे करके तो आपने उसको यहाँ पे सेट कर देना है, एंड यहाँ पे आपका इस तरह का पैटर्न ये वाला बन जाएगा कस्टमाइज, ठीक हो गया। बाकी अगर आप मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको जो है वो बनाना पड़ता है, कोई और ग्राफिक्स आपको चाहिए होंगे, जैसे कि यहाँ मैंने वो यूज़ किया, बट आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और ग्राफिक्स आपको चाहिए जैसे कि बटरफ्लाई, ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर, तो अगर आपको कैनवा के एलिमेंट्स में वो बटरफ्लाई नहीं मिल रही इस तरह पैटर्न बनाने में, टेक्स्ट तो आप यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है, तो वो वाली बटरफ्लाई आप अगेन पिंटरेस्ट से ले सकते हैं एंड उसके साथ साथ फ्री पिक पे भी ले सकते हैं एंड गूगल पर भी, ठीक है। तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके बीजी रिमूव करके उसको अपस्केल करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे ये जो ग्राफिक्स में यूज़ कर रही हूँ वो वाला, इसके ऑल्टरनेटिव भी बता दिया कि अगर आपको कैनवा पे नहीं मिलता तो आप कहीं और से ले सकते हैं और इस तरह जो है वो टेक्स्ट यूज़ करके देन कर सकते हैं, इस तरह जो बना सकते हैं, ठीक हो गया। ये मैंने एक तरह से पैटर्न आपको बनाना सिखाया है। ये बिल्कुल इरेगुलर है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारा बना लिया, ये बिल्कुल इरेगुलर है, तो किसी का साइज़ छोटा है, कोई इधर उधर है, ये सारा है, ठीक है। तो हमारा ये पहला जो सैम्पल है रैपिंग पेपर का ये हमारे पास तैयार हो चुका है। अब मैं आपको एक और मतलब बताती हूँ जो है वो तरीका। दूसरा हमको बनाने का जो प्रोसेस है वो ये है कि आप मतलब सर्च करो पर्पल पैटर्न, बने बनाए पैटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ पे पैटर्न सर्च करते हो, आपके पास इतनी ज़्यादा बेतहाशा किस्म के आपके पास जो है वो पैटर्न्स आ जाएंगे, ठीक है। आप जो है वो जो जिस कलर का सर्च करोगे, जिस टाइप का सर्च करोगे, ठीक है, वो वाला पैटर्न वहाँ पे लिखो। सिंपली आप उसको जो है वो अपने डिज़ाइन में ला के उसको जो है वो बड़ा कर दो, ठीक है। उसके ऑल्टरनेटिव अगेन आप वही वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं, पिंटरेस्ट, गूगल। अगर आपको यहाँ पे अपना जो रिक्वायर्ड
पैटर्न है वो नहीं मिल रहा। बट यूजली क्योंकि आपने उसको सेल करना तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। बट मैंने एक ऑप्शन बता दिया कि अगर आप इस तरह जल्दी से बनाना चाह रहे हो अपने सैम्पल्स के लिए तो आप इस तरह बना सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस आवर थर्ड, ठीक है, स्टेप्स या थर्ड प्रोसेस ऑफ द रैपिंग पेपर मेकिंग। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो जैसे मैंने इसी में ही एक मैंने जो है वो पैटर्न लिया है। अब मैं इसको छोटा छोटा करके तो ये मैं सारा इसको सेट कर दूँगी एक लाइन में। ठीक है, तो एक इसके ऊपर ऊपर करके इस तरह मैं सेट कर दूँगी। वो मैंने सारा जो है वो उसको किया था, मैंने मतलब उसका साइज़ इंक्रीज़ किया था। बट मैं इसको सारा 1 बाय 1 इसको जो है वो इस तरह सेट करूँगी एंड देन मैं उसको ग्रुप करूँगी। देन आफ्टर ग्रुपिंग मैं उसको जो है वो इस तरह मतलब उसको डुप्लिकेट करूँगी जो मैंने स्टार्टिंग में किया। एंड देन उसको सीक्वेंस के साथ ये जो पूरी लाइन बन गई है ग्रुपिंग के बाद, ठीक है, तो मैं इसको डुप्लिकेट करती जाऊँगी और जैसे ये डुप्लिकेट होगा ये और ये जो है वो साथ साथ मैं इसको अटैच करती जाऊँगी। ठीक है, तो इस तरह जो है वो ये कंप्लीट हो चुका है हमारे पास। मतलब मैं इस तरह साथ 1 बाय 1 करती जाऊँगी और वो हमारे पास कंप्लीट पैटर्न हमारा इस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह है कि आप तीसरा जो पैटर्न है वो इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने डुप्लिकेट करते जाना है, ये सारा इसी तरह बन जाना है और ये छोटा छोटा इतना खूबसूरत लगेगा ये वाला पैटर्न, और यही रिक्वायर्ड होता है आजकल। ठीक है, यही मार्केट में ट्रेंडिंग में है। अब मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि मतलब आपने ये स्किल अब आगे सेल भी करनी है कि आपने ये रैपिंग पेपर क्यों रिक्वायर होता है, क्यों कोई बनवाता है आपसे। रैपिंग पेपर यूजली यूज़ कहाँ पे होता है, मैं आपको बताती चलूँ कि जो रैपिंग पेपर है वो यूज़ होता है स्मॉल बिज़नेस ओनर्स। ठीक है, वो यूज़ करते हैं अपनी पैकिंग के लिए। उसके अलावा जो है वो बिज़नेस जो बड़े बड़े बिज़नेस होते हैं उनकी जो पैकिंग के लिए, मतलब अगर कोई कस्टमाइज़ काम करता है, अगर कोई अच्छा मतलब कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो वो अपनी पैकिंग को प्रूव करने के लिए, अपने क्लाइंट को टेस्ट करने के लिए, अपने क्लाइंट का रिव्यू अच्छा लेने के लिए वो रैपिंग पेपर लेता है, जिसमें वो एक बॉक्स में रैपिंग पेपर को जो है वो उस यूज़ करते हुए उसकी अपनी जो प्रोडक्ट है उसको पैक करता है। ठीक है, तो रैपिंग पेपर जो है वो पैटर्न वाली भी होती है एंड रैपिंग पेपर आल्सो जो है वो भी होती है लोगो वाली भी। मतलब जैसे अगर आपको एक काम में आपका जो क्लाइंट है उसका एक बिज़नेस है, उसका एक लोगो भी होगा। ठीक है, तो वो आपको आपका लोगो अपना लोगो देगा कि इसका पैटर्न बनाना है, तो सिंपल आपने वही पैटर्न छोटा छोटा करके जो है वो सारा सेट करके यहाँ पे जो है वो उसको बना देना एंड उसको डिलीवर कर देना। सिंपल सा काम है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है वो इस तरह आपका ये वाला रैपिंग पेपर जो है वो आप बनेगा और इस तरह जो है वो ये यूज़ होते हैं रैपिंग पेपर्स, और बहुत ज़्यादा इनकी आजकल डिमांड है मार्केट में और बहुत ज़्यादा लोग बना के इसको सेल भी कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैंने आपको 3 तरह के सैंपल बना के दिखा दिए हैं रैपिंग पेपर के, तीनों डिफरेंट वे से कि आप किस तरह जो है वो रैपिंग पेपर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको जो है वो नेम दे देते हैं, इसका टाइटल इस डिज़ाइन का, एंड देन हम शेयर पे जाके इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। आप इसको तीनों को PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो 1 बाय 1 आप PNG फॉर्मेट में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो आई होप सो कि आपको ये सारा मेकिंग प्रोसेस स्किल का समझ लग चुका होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं जो कि है हमारा स्किल को सेल करने का। ठीक है, स्किल को अगर आपने सेल करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइवर पर। अब फाइवर बहुत अच्छा एक ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो फाइवर बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप बिगिनर्स हैं, आप अगर अर्निंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप कोई ऑप्शन देख रहे हैं तो फाइवर पर जाएँ, आपको फाइवर पर 100% ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो हम फाइवर पर जाके सर्च करते हैं रैपिंग पेपर डिज़ाइन, तो यहाँ पे आपके पास इस कीवर्ड पे 651 गिग्स अवेलेबल है। ठीक है, इतनी कम ये गिग्स हैं, मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है फाइवर का, या अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो फाइवर का देखी होंगी या मेरा कोर्स फाइवर का देखा हुआ है तो आपको आइडिया होगा कि स्मॉल जो गिग्स होती हैं, जो लेस नंबर ऑफ़ गिग्स होती हैं किसी भी कीवर्ड पे, वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गिग रैंकिंग पे। ठीक है, तो 651 मतलब इस कीवर्ड पे इतनी गिग्स हैं तो ये बहुत कम है। ठीक है, कीवर्ड्स पे ऑलमोस्ट 40,000 50,000 प्लस भी गिग्स होती हैं जिन पे लोग अपनी गिग्स बना लेते हैं, बट उनकी रैंकिंग नहीं होती, उनको ऑर्डर्स नहीं मिलते, उनके इम्प्रेशंस नहीं आते। बट फाइवर जो बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए, जो बिगनर्स हैं, जो ऑर्डर्स लेना चाहते हैं, वो लो कीवर्ड्स पे बनाए, लो मतलब ऐसी स्किल्स पे बनाए जो कि मार्केट में डिमांड है, बट वो जो है वो आजकल मतलब मार्केट में तो उसकी डिमांड है, बट उनके जो ऑप्शन है, जो सेलिंग
उनकी है वो कम है, ठीक है, उसमें गिग्स कम है। तो इसमें ये देख लें 651 बहुत कम गिग्स हैं। यहाँ पे आप देख लें सबको ऑर्डर्स मिले हुए हैं, यही वो स्किल सेल कर रहे हैं जो मैंने आपको पीछे सिखाई हैं। सबका यही चीज़ है कि हम पैकिंग जो रैप है वो डिज़ाइन करके आपको देंगे, ठीक है। मैं अगेन बता चलूँ यहाँ पे कि आपको मैं यहाँ पे एक कीवर्ड नहीं, यहाँ पे 3 कीवर्ड यहाँ पे बताऊँगी, ठीक है। तो वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच कीजिएगा, ताकि आपको अगर आप इस गिग पर जो है वो इस स्किल पर गिग बना के अर्निंग करना चाह रहे हैं तो आपको समझ लग सके, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैंने एक गिग ओपन किया आपको आइडिया देने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के रैपिंग डिज़ाइंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कि इस तरह के जो है वो यहाँ पे लोग बनवाते हैं रैपिंग डिज़ाइंस, जिसमें जो है वो अपने जो क्लाइंट है वो अपना लोगो प्रोवाइड करता है या अपना बताता है, सारी इंस्ट्रक्शन देता है। तो यहाँ पे आपने उसको जो है वो एक रैप फॉर्म में बना के देना होता है। ये जो इस तरह आपको नज़र आ रहे हैं ये पिक्चर्स में, ये मॉकअप्स में ये डालते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैंने जैसे पीछे डिज़ाइन बनाया मैं उसको डाउनलोड करके तो उसको मॉकअप में अगर इस तरह डाल के अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करूँ तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। तो अगर आपने अपना सैम्पल बना लिया तो उसको मॉकअप्स में ऐड करें और देन अपने क्लाइंट को उसको जो है वो दें। बट अगर आपको मॉकअप्स का नहीं पता कि मॉकअप्स किस तरह आप अपने डिज़ाइन मतलब यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को रिप्रेजेंटेटिव लुक देने के लिए या अच्छा जो है वो इम्प्रेशन देने के लिए क्लाइंट पर, तो उसके लिए मैं अगर आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी अबाउट मॉकअप्स। उसके लिए मैं बहुत सारी वेबसाइट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ्री में, जिसमें मैं आप अपने डिज़ाइन के लिए मॉकअप्स फ्री में ले सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं सेकंड गिग ओपन कर रही हूँ, सेम वही डिज़ाइन है, देख सकते हैं सिंपल से पैटर्न है, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्लाइंट आपके पास आता है, आपको डिटेल प्रोवाइड करता है, अपना जो उसने ऑर्डर बनाना होता है वो बताता है, यहाँ अपना लोगो देता है, उसका आपने पैटर्न बनाना है, यहाँ वो आपको बताएगा कि मुझे ये चाहिए, आप उसके मुताबिक बनाओगे। कैनवा पे सिंपल जी स्किल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो कीवर्ड है वो है रैपिंग पेपर। अब आप रैपिंग पेपर जो है वो सेकंड कीवर्ड जो है, सॉरी यही स्किल है बट इसका जो सेकंड कीवर्ड है वो है रैपिंग पेपर ओनली। वो था रैपिंग पेपर डिज़ाइन, बट ये है रैपिंग पेपर। इसमें जो है वो गिग्स देख लो उससे भी कम है, 95 गिग्स है, बहुत कम महंगे, ठीक है। तो इस पर भी आप देख सकते हैं उसी तरह का काम यहाँ पे भी चल रहा है और लोगों को यहाँ पे भी ऑर्डर मिले हुए हैं। सेम अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड कीवर्ड, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया। उसके लिए जो है वो आप क्या करेंगे, उसके लिए वही सर्च में जाके आप सर्च करेंगे टिश्यू पेपर डिज़ाइन, ठीक है। तो आप यहाँ पे सर्च करते हैं टिश्यू पेपर डिज़ाइन, तो आपके पास यहाँ पे देखेंगे कि बहुत उससे भी कम, ठीक है, सर्विसेज यहाँ पे गिग्स अवेलेबल होंगी। हम जैसे ही सर्च करते हैं हमारे पास 178 गिग्स अवेलेबल हैं इस कीवर्ड पे, ठीक हो गया। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको 3 कीवर्ड्स बता दी हैं। मतलब अगर आप स्किल पर गिग बनाना चाह रहे हैं और ये स्किल सेल करना चाह रहे हैं तो आप गिग बनाएंगे, ठीक है। तो गिग पे ऑब्वियसली आपको 5 कीवर्ड ऐड करने होते हैं, तो उसमें 3 कीवर्ड मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अगर आप ये 3 कीवर्ड ऐड करते हो जो कि बहुत लो कॉम्पिटिशन है बट हाई डिमांडेड इन मार्केट है, तो ऑब्वियसली आपको गिग रैंक करेंगे और आपको ऑर्डर्स भी ज़्यादा मिलेंगे, ठीक हो गया। तो बाकी जो है वो आप ये काम जो है वो कर सकते हैं, यहाँ पे ये स्किल सेल कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है स्किल की, तो ये वाला यहाँ पे इस तरह के बना के सिंपल सा काम है, आप यहाँ पे जो है वो अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हैं। अभी ये फाइवर है, इसके अलावा और भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, वो फर्दर मैं और वीडियोज़ में उनके बारे में भी डिस्कस करूँगी। बट अगर आप जो है वो फाइवर का आपको नहीं पता, ठीक है, तो फाइवर पे कंप्लीट डिटेल प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर वॉच कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।